हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मेड सिंपल। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 5.1 ऑफ योर फिफ्थ चैप्टर विच इज़ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन। एफ एक्स is equal to this modulus x over x if x is not equal to 0 and 0 if x equal to 0. ओके, तो x नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मीनिंग क्या है? x नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मीनिंग है जब x ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब x या तो आपका पॉजिटिव है और या तो x आपका नेगेटिव है। दैट मीन्स x ग्रेटर देन ज़ीरो और x इज़ लेस देन ज़ीरो। ठीक है, और ज़ीरो पे आपको ऑलरेडी दे रखा है दैट फंक्शन इज़ ज़ीरो। अब ग्रेटर देन ज़ीरो की बात करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कोई ज़ीरो से बड़ा कोई नंबर रखो यहाँ पे, जैसे आपने वन रखा तो वन मॉडुलस के अंदर वन रखेंगे। ठीक है, तो मॉडुलस का काम क्या होता है? किसी नंबर को पॉजिटिव बनाना। तो वन ऑलरेडी पॉजिटिव है तो वन का वन ही रह जाएगा और नीचे भी वन है तो वन ओवर वन वन। ठीक है, कोई और नंबर लेते हैं, जैसे लेट अस से वी पुट इन प्लेस ऑफ एक्स 3। ठीक है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 3 पुट करते हैं। ठीक है, सो मॉडुलस के अंदर 3 और नीचे भी 3। ठीक है, तो अगेन मॉडुलस के बाहर क्या आएगा? 3 और 3 डिवाइड बाय 3 1। इसका मतलब है कि जब भी हम ज़ीरो या ज़ीरो तो नहीं ले सकते, ज़ीरो के लिए ऑलरेडी डेफिनेशन इज़ देयर। ठीक है, लेकिन ज़ीरो से बड़ा जब हम कोई भी नंबर इसमें लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वांटिटी आपके पास 1 आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं x लेस देन ज़ीरो, जब कोई नेगेटिव नंबर लेते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर यहाँ पे पुट करके देखते हैं। लेट अस से -5, तो x के प्लेस पे -5 रखेंगे आप यहाँ पे, मॉडुलस के अंदर रख रहे हैं। ठीक है, और नीचे कितना है? -5। ठीक है, तो अब मॉडुलस का काम क्या होता है? इस नंबर को पॉजिटिव बनाना। ठीक है, तो ये -5 कैसे आपका पॉजिटिव बनेगा? तो इस -5 को पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर एक माइनस की ज़रूरत पड़ेगी, तभी ये पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, और नीचे का -5 वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर आपके पास +5 और नीचे आपके पास -5। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये -1। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, इसकी कॉन्टिन्यूटी को हम थोड़ा ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स मेक द ग्राफ। तो इसकी कॉन्टिन्यूटी को ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो यहाँ पे, x जब ज़ीरो से बड़ा है तो क्या आंसर आ रहा है आपका? 1। ठीक है, तो x आपने से 1 रखा तो आपका आंसर क्या है? 1। आपने 2 रखा तो आपका अगेन आंसर क्या आया? देखो ये एफ एक्स जो होता है दिस इज़ योर वाई। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, कभी वाई लिख देते हैं कभी एफ एक्स लिख देते हैं। ठीक है, तो जब भी आप ज़ीरो से बड़ा कोई नंबर रखेंगे, इफ़ आप 0.1 भी रखते हैं, ठीक है, तो भी आपको ये 1 ही देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से ये सब पॉइंट्स आपके आ जाएंगे कि ज़ीरो से बड़े नंबर पे इट इज़ ऑलवेज गिविंग 1। ठीक है, और ज़ीरो पे ऑलरेडी क्या दे रहा है? ये ज़ीरो। ठीक है, तो ज़ीरो पे ज़ीरो को डाल कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो है एक ब्लैंक सर्कल बनाना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप कि इस तरीके से जब नंबर आपके ज़ीरो से बड़े हैं तो इस तरीके की लाइन आपके पास बन जाएगी। ठीक है, और जब नंबर ज़ीरो से कम है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास खाली आएगा, और जैसे ही नंबर ज़ीरो से कम है तो क्या हो रहा है फंक्शन आपका? -1। ठीक है, सो -1। ठीक है, जब -2 लेंगे तब भी, मतलब ज़ीरो से कम आप कोई भी नंबर लो, आपको क्या मिलेगा इधर? यू विल गेट -1। ठीक है, तो ये इस तरीके से। अब क्लियरली देखो यहाँ पे हमने ग्राफ से समझ लिया। अब क्या इस कर्व को आप बिना पेन लिफ्ट किए बना सकते हैं? देखो यहाँ से मैं ये चेक कर सकता हूँ कि अगर ज़ीरो से किसी भी बड़े नंबर के ऊपर मेरे को इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो वो कॉन्टीन्यूस होगा। लेकिन ज़ीरो पे देखो, अब ज़ीरो पे मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बिना पेन को लिफ्ट किए मैं यहाँ पे नहीं पहुँच सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली बाय सीइंग द ग्राफ ये पता चल रहा है कि ये फंक्शन क्या है आपके पास? डिसकॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका स्टैंडर्ड प्रूफ देखते हैं। तो इस फंक्शन को हमें, देखो बाकी सब पॉइंट पे तो कॉन्टिन्यूस रहेगा, सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ डाउट है और वो क्या है आपका? 0। तो अब 0 पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो एट
x इक्वल टू 0, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है। तो 0 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है, तो 0 के लेफ्ट में फंक्शन है आपके पास -1, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा आप फॉर्मेलिटी करना चाहते हैं तो यहाँ पे h को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास x ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी -1 आ गई है, ठीक है। और इसी के साथ आपकी यहाँ पे राइट हैंड लिमिट भी हम चेक कर सकते हैं, 0 प्लस, तो 0 के राइट में फंक्शन क्या है, देखो 0 के राइट में फंक्शन आपके पास 1, ठीक है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 1, तो ये 1 आ गया, ठीक है। तो क्लियरली आपकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट क्या है, सेम नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है, दैट f(x) इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।